नमस्कार, सब कुछ सच न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंद्रशेखर ने कहा, ये जीत नहीं वोट की लूट। अखिलेश बोले, अब असली संघर्ष शुरू हुआ है। केशव का पलटवार, असलियत सामने आ गई। यूपी उपचुनाव में हार जीत की तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा प्लस ने 7 सीट पर जीत दर्ज की, वहीं सपा के खाते में 9 में से केवल 2 सीट आई। भाजपा फूलपुर, कटहरी, मंझवा, गाजियाबाद, कुंदर की और खैर सीट पर जीत चुकी है। एनडीए के सहयोगी दल रालोद ने मीरापुर सीट जीती। सपा केवल सीसामऊ और करहल सीट पर ही सिमट गई। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब नेताओं को रिएक्शन भी आने लगे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव की पीडीएफ फर्जी है, ये परिवार विकास एजेंसी है। उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। लोकसभा में उन्होंने जो झूठ और छल का प्रचार किया वह अब काम नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। 2024 का ये विधानसभा उपचुनाव सपा जैसी पार्टी के अंत का संकेत है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अखिलेश। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याप्त बनाने वाले के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए को करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। योगी बोले, कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय हुई। जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय है। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो भूले भटके रहे होंगी उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। चंद्रशेखर ने कहा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लूट हुई। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नतीजों पर सवाल खड़ा किया। कहा, जब सरकार को इस तरह चुनाव कराना था तो जनता का समय और पैसा क्यों बर्बाद किया? प्रत्याशी को ऐसे ही प्रमाण पत्र देना था। भाजपा नहीं, पुलिस प्रशासन ने चुनाव लड़ा। सपा के वोटरों को नजरबंद किया गया। भाजपा ने निष्पक्ष लड़ती तो भारी अंतर से हारती। हम कई टक्कर दे रहे ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा 9 में से 8 सीटें जीतेगी। करहल में हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। करहल सीट सपा जीत सकती है क्योंकि वहां उनके बिरादरी के वोट ज्यादा है, इसलिए वे बेहतर स्थिति में है। सपा हताश हो गई है। जो लोग हारते हैं वह उल्टा सीधा बोलते हैं। डिम्पल बोली, कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के नतीजे जो हम सोच रहे थे उसके विपरीत आए हैं। कहीं न कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के नतीजे क्यों आए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां गठबंधन में हैं वो इस पर विचार करेंगी। गिरिराज सिंह ने कहा, जनता ने सपा का सूपड़ा साफ कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 बहुमत मिला वो दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ने नकार कर बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है। आज भाजपा का स्ट्राइक रेट लगभग 87 से 88% ऊपर गया है। पूरे प्रदेश में सीटों का चुनाव देखें तो भी भाजपा को 60% से अधिक सीटें मिली हैं। झारखंड में जो नतीजा आया है उसे हम स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता ने तेजस्वी यादव, लालू यादव और अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ कर दिया है। एनडीए की आंधी केसी त्यागी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एनडीए की जो आंधी शुरू हुई थी वो अपने पूरे उरूज पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वही कांग्रेस की जो गिरावट है वो भी अपने धरातल पर है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। संजय निषाद ने कहा, सपा को अपने काम गिनने चाहिए। मंत्री संजय निषाद ने कहा, जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया है और अभी भी गणना जारी है। पिछली बार जिस तरह से हमने जीत दर्ज की थी उसी तरह से हमने इस बार भी जीत दर्ज करेंगे। उपचुनाव के दौरान मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, उनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। उन्हें अपने किए हुए कामों को गिनना चाहिए और पार्टी के विचारधाराओं पर चलना चाहिए। उनकी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने मूल्यों पर आधारित राजनीति की। समाजवादी पार्टी को अब मूल्यों पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए सब कुछ सच न्यूज चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।